69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 152 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 100 दिनों से टंकी पर चढ़े हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बार बार कि किसी भी तरह से उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं जो अब भी शिक्षा निदेशालय के पास बने हुए हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। क्या लगता है कि किस हद तक आपके मुद्दे पर काम हो रहा है, विचार हो रहा है? वैसे हमको तो नहीं लगता कि सरकार हमारे मुद्दे पे काम कर रही है। सरकार अभी कुछ और चाहती है। अभी उसने 61 अभ्यर्थियों को जेल भेजा है, लेकिन शायद सरकार कुछ और चाहती है। वो कुछ बड़ा चाहती है। वो चाहती है कि ये योग्य अभ्यर्थी कुछ ऐसा करके दिखा दें जिससे हमको लगे कि ये अभ्यर्थी योग्य हैं। शायद सरकार हमारी मृत्युशैया पर ये सीट जोड़ना चाहती है कि ये अभ्यर्थी जो 61 अभ्यर्थी जेल भी गए, हमारी बहन टंकी पर बैठी आज 152 दिन हो गए। इतनी निर्मम सरकार, इस तरीके की निर्दयी सरकार, खासकर योगी जी एक संत हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक संत इतना निर्दयी हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने निर्दयी हो चुके हैं। वो अधिकारियों की सुन रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मंत्री विधायक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने कह दिया कि बच्चों की मांग जायज़ है। मुख्यमंत्री जी, बच्चों की मांग जायज़ है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कह दिया कि बच्चों की मांग जायज़ है। बच्चे गलत मांग नहीं कर रहे हैं, बच्चे योग्य हैं। उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी है और बच्चे अपनी सीट को मांग रहे हैं, जो कि उस सीट को उस समय नहीं कैरी फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन अब कैरी फॉरवर्ड करके इन योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस धुन में मगन है, उनको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है। तो शायद मुख्यमंत्री जी को अब यही होगा कि मृत्युशैया पर ही वो सीट जोड़ दें। और अब तो हमारे पास आखिरी चारा है कि करो या मरो, तो हम तो कर ही चुके हैं, जेल भी जा चुके। अब हमारे पास एक ही चारा है, या तो हम मरेंगे या तो अपनी नौकरी लेकर जाएंगे। और ख़ासकर 23 नवंबर को हमने अपने महाधरने का ऐलान कर दिया है और आपके चैनल से अब सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे कि इस बार भारी से भारी संख्या में 23 नवंबर को आइए और इस बार हम अपनी सीट को ले जाएंगे, क्योंकि करो या मरो का नारा ही गांधी जी ने दिया था। देश आज़ाद हुआ तो करो या मरो का नारा लेकर 23 नवंबर को हर हाल में सब पहुंचिए, ताकि हम अपनी सीट को जुड़वाएं। नहीं कि ये सरकार तो बहुत निर्दयी है, आप लोग खुद देख रहे हो। जब तक इस सरकार से आमने सामने से नहीं लड़ेंगे, ये सरकार हमें सीट देने वाली नहीं है। और ख़ासकर योगी जी से हम इतना कहना चाहते हैं, अब बहुत हो गया। चुनाव भी सर पे है, आप किस रास्ते पर चलना हमको नहीं पता है। शायद आप अधिकारियों की बात सुन रहे हैं, तो योगी जी इतना ध्यान दीजिए, अगर आप अधिकारियों की बात अभी भी मानेंगे तो ये अधिकारी आपको 2022 में ले डूबेंगे। ये 100% सत्य है। अभी आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन 2022 में जब आपके सामने चुनाव का आंकड़ा आ जाएगा तो आप खुद मान जाएंगे कि हाँ, अधिकारियों ने हमको ले डूबा, कि अधिकारी आपको ले डूबेंगे। अगर अभी भी हमारी व्यथा, हमारी पुकार नहीं सुनेंगे, हमारे दर्द को नहीं समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब एक बार आप रोए थे, दोबारा आप संसद भवन में रोएंगे। किन परिस्थितियों में यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खुले आसमान के नीचे आप लोग ये धरना दे रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? अरे बहुत ही हम लोगों के कंडीशन ख़राब है। आप देख रहे हैं हमारा गला ख़राब हो गया है। यहाँ पे ठंड में हम लोग को ऊपर से ओस गिरता है। बरसात तो कट ही गया, गर्मी भी कट गई। अब हमको लगता है कि हम लोगों की ठंड भी यहीं कट जाएगी। अब बीमार हों या कुछ भी हो, हम लोग अपने जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं उसकी तो पूर्ति करेंगे ही। योगी जी से या सरकार से हम इतना बस कहना चाहते हैं कि आप हमारे भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ में उन नौनिहालों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। हम अगर स्कूल में पहुंचेंगे तो उनका भविष्य बनाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन उन बच्चों को हम योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शिक्षक जा रहे हैं जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, आज 5 महीना हो गया, आप भी खबर कर रही हैं इतने दिनों से। अगर इनको थोड़ा सा भी इनके हृदय में दया होती तो हम लोग का हालचाल यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई सरकार का आदमी पूछने आता। ये गलत बात है। आप एक महिला हैं, जिस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर रही हैं, पन्नी डालकर, इतनी ठंडी है उसके बाद भी आप लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो जो एक आप लोग की बहन टंकी पर बैठी हुई हैं, उनका कैसे गुजारा हो रहा है? क्योंकि ठंडी तो पड़ रही है, वो ऊपर है, यहाँ तो पन्नी है, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, कैसे गुजारा हो रहा है?
ऐसे ही है, उन्होंने अपने घर से अपने भाई से कंबल वगैरह मंगाया है, वही लपेट के वो बैठी रहती है खुले में, क्योंकि इतनी ठंडी है तो ऊपर और ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए वो ऐसे ही किसी तरह से गुजारा कर रही हैं। सोच रही हैं कितनी जल्दी हो जाए तो हमें नीचे उतारा जाए। वो दिन का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कब दिन आएगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। योगी जी जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए हमारा ये 1,37,000 की सीटें प्लीज़। और भी लोगों से बात करेंगे, जैसे कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, हमेशा से होती आई है। तो जैसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि क्या प्रूफ है, कैसे आप लोग सही हैं, तो क्या मतलब क्या प्रूफ दिखाएंगे अगर सरकार की तरफ से मांगा जाए? सरकार को सीधा प्रूफ दिखाएंगे। जो हमारी मार्कशीट है, सुपर टेट की मार्कशीट, सहायक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसकी मार्कशीट हमारे पास है, आधार कार्ड भी कि हम यहाँ की नागरिक हैं। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हम यूपी के नागरिक यहाँ एग्ज़ाम दिए हैं। मार्कशीट आप देख लीजिए, आधार कार्ड देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि आप योग्यता के पक्षधर हैं। जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप सीटें क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? पहली वैकेंसी की बची सीट को अगर आप दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, संविधान के नियम का पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आप काहे के मुख्यमंत्री हैं? तब तो आप जनता भी आपको फिर रिजेक्ट कर देगी। हम सीधे शब्दों में कहना चाहेंगे कि जो बची सीटें हैं पहली वैकेंसी की दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दिए। और संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब दिया 1,37,000 2 पार्ट भरना है, तो इसका मतलब ही होता है कि पहली पार्ट की बची वैकेंसी दूसरी पार्ट में आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। 115 नंबर वाले अभ्यर्थी ही योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और 90% नौकरी कर रहे हैं एकेडमिक मेरिट के कारण ही, जानती हैं आप। और आपके अधिकारी बोलते हैं, नेतागण बोलते हैं टेक्निकल इशू है। काहे का टेक्निकल इशू बताइए? क्या सॉफ्टवेयर आप लोग बना रहे हैं जो टेक्निकल इशू दूर नहीं कर पा रहे हैं? अरे टेक्निकल इशू हमने दूर किया आपके बीजेपी की वेबसाइट बनाकर 2012 में। bjp.org इंडिया की पहली पॉलिटिकल वेबसाइट है जो कि लूसेंट के कंप्यूटर पार्ट में लिखा हुआ है। हमने आपकी वेबसाइट पे काम किया है, आपकी टेक्निकल इशू हमने दूर किया है। डाटा में वैल्यू गलत जा रही थी, हमने आईडी और नेम को मैच करा के एसक्यूएल क्वेरी चला के हमने डेटा सही किया। अजय नाम का एक लड़का था, अजय यादव शायद, जो जौनपुर के थे, उनके साथ हम सहयोगी थे हम लोग ने क्वेरी दूर किया। और कोई भी नेता आज तक ये नहीं बोला कि विवेक भाई आपने हमारी वेबसाइट पे काम किया। सोचिए, नेतागढ़ यहाँ तक देखने तक नहीं है बीजेपी के कोई। और हमारी मांग न्यायिक और जायज़ है, और यहाँ तक कि हम पर आरोप लगा कर जेल भेजा गया। हम अभ्यर्थी लोग निर्दोष थे। हम लोग का उद्देश्य क्या था? SCRT में जाकर अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से मांगना था, संविधान में लिखा हुआ है। और हमारा उद्देश्य था कि हम अपनी मांगों को रखें ताकि हम सरकार पर दबाव बना सकें, ना कि किसी अधिकारी कर्मचारी को बंधक बनाना, कष्ट देना, ऐसा कुछ नहीं था। गलत तरह की धाराएं लगाई गई। इन सब धाराओं को हटाया जाए, हम लोग योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 23 तारीख को आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि एक महाधरना होगा, महाआंदोलन होगा। पहले भी तमाम आंदोलन आप लोग कर चुके हैं जिसके कारण जेल भी जाना पड़ा, तो अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है और किस तर्ज पर आंदोलन बड़ा हो सकता है? क्योंकि हम लोग की मांग जायज़ है और सही है, तो इसलिए हम लोग अपना अनवरत जारी रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इसमें अपने मकसद में ज़रूर जल्द से जल्द कामयाब होंगे। योगी जी हम लोगों को के साथ न्याय करेंगे, इसलिए हम लोगों को ये जारी रहेगा। कितने लोग आ सकते हैं लगभग? कितने अभ्यर्थियों का मतलब अभ्यर्थियों का कितना बड़ा जत्था यहाँ देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारा 15 से 22 तक तो महाज्ञापन वाला सप्ताह है, तो उसमें भी हमारे जितने बच्चे वो वाला कार्यक्रम भी हम लोगों का सफल बना रहे हैं प्रत्येक 75 जनपदों में। बाकी उन लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया हुआ है, तो हो सकता है हमारी देखने को संख्या 400 से 500 के ऊपर मिल सकती है आपको। तो जैसा कि आपने देखा, जो 22,000 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं। तमाम हथकंडे अपना लिए गए कि इनका धरना रोक दिया जाए, लेकिन ये अब भी यहीं पर बने हुए हैं। और इन लोगों ने आज ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो 23 तारीख को एक बार फिर महाआंदोलन होगा और लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा जत्था भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।